नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में वन रक्षक के 1300 से अधिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो कल एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि इसके बारे में काफी चीजें आई थी और कहीं ना कहीं इसकी खबरें भी लग रही कि हाँ, ये एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा। क्योंकि कुछ महीनों पहले व्यापम ने जब अपना एग्जाम कैलेंडर अपडेट किया था तो उस समय लिखा हुआ था दो भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां निकाली थी, उसमें से वन रक्षक है, जेल उप निरीक्षक है, इसके अलावा ग्रुप 2 ग्रुप 3 और ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनका अलग 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 शेड्यूल लिखा हुआ था। और अभी तक व्यापम यही कहता आ रहा है कि जो हमने शेड्यूल दिया है उस हिसाब से सारी भर्ती होगी। इसी प्रक्रिया में 1300 से ज्यादा पदों की वन रक्षकों की भर्ती होनी है और नवंबर में इसकी परीक्षा होनी है। तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी बातें बताता हूं, सिलेबस बताता हूं, क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा पिछले साल हुआ था, पिछले साल मतलब पिछली बार जब ये वैकेंसी निकली थी उस समय कितने पद निकले थे, तो हर छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता हूं और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस खबर में आपके लिए जानने लायक क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1300 से अधिक वन रक्षकों के पदों पर होगी भर्ती, है ना। मध्य प्रदेश में एमपीपीवी द्वारा जल्द ही कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी 1300 से अधिक पदों के लिए, है ना। इसके लिए पात्रता और नियम जारी कर दिए गए हैं, मतलब ये डिसाइड हो चुका है कि क्या पात्रता रहेगी, क्या उसके लिए नियम रहेंगे। और 1300 से अधिक पद है। आवेदन ऑनलाइन होगा, जो 30 दिनों के अंदर आपको इसके लिए फॉर्म भरना रहेगा। 10वीं 12वीं या स्नातक, यानी आप 10वीं भी पास हैं, 12वीं कंप्लीट है या ग्रेजुएशन है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं इसके हिसाब से। बाकी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिल जाएगी। और परीक्षा तिथि नवंबर 2022 में पीवी के कैलेंडर के हिसाब से ये होना है। तो ये तो हो गया इस खबर में, इस प्रक्रिया में क्या क्या इसके अंतर्गत लिखा हुआ था। शायद आप चीजें समझ भी गए होंगे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि एग्जाम के होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। दूसरी बात, समय आपको काफी कम मिलेगा। ऑलरेडी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में इसकी परीक्षा है। ये मान के चलिए कि अगले महीने शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाए, एक महीने इसकी भर्ती, इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी और उसके अगले महीने इसकी परीक्षा हो जाएगी, जैसा अभी तक का सारा चीजों का कंफर्मेशन मिला है ना। अब बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है ना, और कैसे आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी कुछ महीनों पहले बनाया था, जब ये इस चीज की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब एक डिपार्टमेंटल नोटिस गया था कि हमें 1340 पद। ये वीडियो भी आपको YouTube पे मेरा मिलेगा, जिसमें ये पूरा एक डिपार्टमेंटल नोटिस गया था और इसमें लिखा हुआ था 1340 पद। और अभी भी फिर आया है कि 1300 पद, मतलब लगभग 1340 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होने वाली है ना। तो अब ये कंफर्म है, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। अगला आपके मन में जो सवाल आता है कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, इसमें हमें क्या चीजें पढ़नी पड़ती है, वो आप जल्दी से देख लीजिए। इसमें इंग्लिश आता है, साइंस आता है, एमपीजी के और बाकी सब भी रहेगा। हिंदी आता है और मैथ्स आता है। 5 विषय आते हैं, 20-20 क्वेश्चन सभी में होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होना है। पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, क्योंकि 10वीं 12वीं वाले बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप पेपर का लेवल समझिए, काफी इजी रहेगा। वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, पदों की संख्या भी अच्छी है। पिछली बार शायद लगभग 1400 पद निकले थे, इस बार उससे थोड़े से कम हो रहे हैं। तो वैकेंसी लगभग जितनी निकलती है उतनी ही है। और सिलेबस काफी सिंपल है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पे आपको इसको नहीं पढ़ना है, तो 3 या 4 महीने भी आप थोड़ा सा सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आपको इसके लिए शुरू कर देना चाहिए, है ना। अगली मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये 2017 का नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, जो फिलहाल किसी काम का नहीं है। जस्ट 2017 का जो रूल बुक निकला था वो इस प्रकार का था। और 2017 में इसके लिए जो वैकेंसीज निकली थी वो टोटल 1400 पद थे। 1400 पद थे। ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, तो लगभग इतने ही पद 1342 46 जो भी पद है वो लगभग इस साल निकलने वाले हैं। तो मेरा आपको सिर्फ एक ही सजेशन है कि अगर आप वास्तव में सीरियस हैं और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो शायद आप लेट हो सकते हो। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हार्डली 1 या 2 महीने का समय होगा एग्जाम में, और आपको पढ़ना काफी सारा रहेगा। तो और अभी देखिए, एमपीएसआई भी आने के पूरे चांस है, पटवारी भी आने के पूरे चांस है, वन रक्षक का कंफर्मेशन आ ही गया है, जेल उप निरीक्षक का कंफर्मेशन है। तो
वैकेंसीज जब आना शुरू होगी ना, तो एक के बाद एक इतने सारे एग्जाम्स आएंगे कि फिर आप उस समय उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी लोग अपना बेसिक मजबूत करके बैठे होंगे और आप उस समय बेसिक सीख रहे होंगे और बाकी लोग उस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कहीं इस कंपटीशन में आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जैसे भी पढ़ सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, जैसी सुविधा आपके पास है, लेकिन रिस्क मत लीजिए। समय रहते पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि समय काफी कम रहेगा और आपको सिलेबस वास्तव में काफी सारा पढ़ना है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर से आप ये समझ गए होंगे कि पेपर का लेवल अब पहले जैसा उतना आसान नहीं होना है, चीजें थोड़ी सी घुमाई जाएगी। इस पेपर का लेवल थोड़ा आसान जरूर होता है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। पैटर्न बदलने से मेरा मतलब है क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप विनर्स के साथ घर बैठे मेरे साथ पूरा मैथ्स और बाकी सारे विषय विनर्स की टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत कम फीस में घर बैठे वन रक्षक की आप शानदार तैयारी कर सकते हो। लाइव बैच आपको भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, सारी सुविधाओं के साथ आपको यह बैच मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो घर बैठे आज ही विनर्स ऐप डाउनलोड करिए, इस कोर्स को खरीदिए और आज से ही आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी नया बैच है, कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट हुआ है। एक बैच इसके पहले कंप्लीट तो नहीं हुआ है, आधा वो कंप्लीट हो चुका है, और ये अभी अपने कुछ ही दिन पहले नया बैच चालू किया था। इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे पटवारी की तैयारी करनी है, तो पटवारी के सारे विषय आपको मिल जाएंगे, या ऑनलाइन भी सारे बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे। ऑफलाइन की फीस अलग है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑफलाइन ऑनलाइन की फीस है। 1 साल की वैलिडिटी, सारी सुविधाएं, सारे विषय आपको इसमें मिल जाएंगे। कोई भी कोर्स लेंगे मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा। एमपीएसआई 1999 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और आप चाहते हो कि यार सब एग्जाम की तैयारी एक ही बैच से हो जाए, तो फिर आप व्यापम फाउंडेशन खरीदिए। इसमें आपको एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, जेल उपनिरीक्षक, सारे विषय और इन सब के सारे एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें कूपन कोड यूज कर सकते हो AP10 AP10। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। तो करना क्या है, आप विनर्स की ऐप पर जाइए। देखिए ये सारे कोर्सेज की फीस एक साथ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, इसमें आपको पेड कोर्सेज दिखाई देगा। इस पेड कोर्सेज में जब आप पीबी व्यापम कैटेगरी पे जाओगे तो आपको उसके अंदर सारे कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करोगे तुरंत कोर्स एक्टिवेट होगा और एट द सेम टाइम आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। बाकी विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत परेशानी है मेल या आप कॉल कर सकते हो इस दिए हुए नंबर पर। और अगर आपने अभी तक मेरी मैथ्स की बुक नहीं खरीदी है, जो कि अब तक की सबसे बेहतरीन और एक शानदार ऐसी किताब है जो भारत की पहली डिजिटल बुक है, तो आप इसे ले सकते हो। क्यूआर कोड्स और बहुत सारी नई सुविधाओं के साथ अद्भुत तरीके से हमने इस बुक को बनाया है। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से इस बुक को खरीद सकते हो और अभी से अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ताकि सारे अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपको मिलेगा। सारी क्लासेस जो लगती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको इस वीडियो से और इस नोटिफिकेशन से क्या बात समझ में आई? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो वास्तव में अब तैयारी करना शुरू कर देंगे, या कितने लोग अभी भी ऐसे हैं कि नहीं सर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम तो नोटिफिकेशन आने पर ही तैयारी शुरू करेंगे? या इस बारे में आपकी जो भी राय है वो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अच्छा लगा है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और मेरा आपसे फिर एक ही कहना है कि इंतजार मत करिए, क्योंकि अभी चुनाव के कारण काफी सारी वैकेंसीज आएंगी। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे वो एसएससी की बात हो, बैंक की बात हो, या सेंट्रल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वैकेंसीज काफी सारी आएंगी। बाजी वही मारेगा जो पहले से तैयार होगा, ना कि जो फॉर्म निकलने पर तैयारी शुरू करेगा। इस बात को समझिए। आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जिसमें एक बार में 10 लाख से 15 लाख बच्चे बैठते हैं, और इसमें से अधिकतर वो होते हैं जो पहले से अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे हैं। आप सोचिए 2017 के बाद से वैकेंसीज नहीं निकली, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी इस समय बहुत अच्छी हो चुकी है, बस वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं शुरू करूंगा, तो आप सोचिए कि आपको किन लोगों को टक्कर देनी है। इसलिए बहुत सारे लोग लाइन में हैं, जितना लेट होंगे उतना आपका नुकसान है। तो तैयारी शुरू करना आपको चाहिए, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। ये बस मैं आपको मैसेज देना चाहता था। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।